Hi, welcome back to another episode of Anubhavshaphotography. In this session, we will see that how to enhance subject in your picture using Photoshop. जब भी हम किसी पिक्चर या इमेज को कैप्चर करते हैं उस समय हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हमारा सारा फोकस बना रहे। पोस्ट एडिटिंग के अंदर हम इस चीज का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि जो फोटोग्राफ है जिसे हमने कैप्चर किया है हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा एनहांस होके प्रेजेंट हो पाए। किसी भी इमेज को एनहांस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से सब्जेक्ट को। तो जब भी हम किसी भी इमेज को कैप्चर करते हैं सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स उसके आसपास होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to keep in our mind that subject should be focused and should be enhanced properly, जो कि हमारी ऑडियंस का सारा फोकस अटेंशन हमारे सब्जेक्ट पे जाए इंस्टेड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी इमेज को एनहांस करने के या अपने सब्जेक्ट को एनहांस करने के हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं फोटोशॉप के अंदर, और आज हम देखेंगे इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट इजी टू यूज मेथड्स इन फोटोशॉप जिससे हम अपने सब्जेक्ट को एनहांस कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफ को एक ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत रियलिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। So hello wonderful people, this is Anubhav Sharma from anubhavshaphotography. Without any further ado, let's get started. We make the streams louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and select the model image. So this is the image of beautiful model. So this photograph we are going to use in this tutorial. So just quickly create new adjustment layer for curves, and for curve हम इसको थोड़ा सा स्लाइडर को अप लेके जाएंगे towards the brightest shade. And then select the layer mask of curve layer and press Command I to invert. Go to the shape tool and select elliptical marquee tool and just create elliptical shape around the model. Once this is done, just hit Ctrl I and Ctrl D to deselect. Now इसमें हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया है अपनी मॉडल को, लेकिन जो हमने एलिप्स बनाया है इसकी जो शेप है, जो इसके एजेस हैं बहुत ज्यादा शार्प हैं, तो उसको थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए we will quickly go to the filter, blur and Gaussian blur and we will decrease it little bit. हम इसको जब तक डिक्रीज करेंगे जब तक ये हमारी जो हार्ड एजेस हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती और थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक नहीं आती। दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक दे रहा है। I think this is little fine. And press OK. We have created the curve layer. Now quickly create another layer for vibrance. और इस लेयर को यूज करते हुए हम मॉडल के कलर्स को कुछ थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक में लेके जाएंगे। तो पर्टिकुलरली आप हमेशा स्लाइडर यहीं पर ही एडजस्ट नहीं कर सकते, आपकी डिपेंड करता है आपकी इमेज के ऊपर। हर इमेज का अलग अलग कलर कंट्रास्ट होता है, उसका अलग एक्सपोजर होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्लाइड करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये आपका एडजस्ट हो रहा है। नाउ इसको करने के बाद ये हमने जो कर्व की मास्किंग लेयर बनाई थी उस पे ऑल्ट ऑप्शन क्लिक करते हुए जस्ट ड्रैग ऑन टू द वाइब्रेट। आप देखेंगे डबल एरो में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे इसको आप रिलीज कर दें। रिप्लेस लेयर मास्क, यस, नाउ यू कैन इजीली सी दैट जो कर्व का लेयर मास्क था वो सेम हमने वाइब्रेंस में अप्लाई कर दिया है। तो लेट्स सी क्विकली हम अभी तक क्या अचीव कर चुके हैं। सो दिस वाज द इमेज, वी क्रिएटेड अ कर्व and then we created the vibrance for it. Alright. Third, we will again create a new adjustment layer for curve. जैसे कि हम पहले तो इसको ऊपर की तरफ लेके गए थे, लेकिन अब हम इस स्लाइडर को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे and we will make the photograph underexpose and we will again go to the elliptical tool and we will make one big ellipse. Alright, this is fine. And just simply Ctrl I to invert and then Ctrl D to deselect. Once you have achieved this thing, go to the filter, blur, again Gaussian blur, and this time हम इसे थोड़ा सा adjust करेंगे somewhere. I think this is fine. Okay. Now after doing this thing, we will press Command Alt Shift E to club all the layers onto the one layer, and we will call it main. So if you see, we have combined all the effects of these layers and created one layer calling main. And for this main layer, we will make this image little bit more blur. Go to filter, blur and iris blur. Now इसको थोड़ा सा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। पहले मैं इस ब्लर को थोड़ा इंक्रीज कर दूँ सो दैट आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो हमारे पास दो इसमें सर्कल्स आ रहे हैं, पहला सर्कल बड़ा वाला, दूसरा छोटा सर्कल। बड़ा वाला सर्कल आपको ये जस्टिफाई कर रहा है कि कहाँ से आपका ब्लर ज्यादा इंटेंसिटी पे स्टार्ट होता हुआ
कम इंटेंसिटी की तरफ जा रहा है और जो छोटा सर्किल है वहां पे आपको इफेक्ट सबसे कम मिलता है। नाउ ये जो छोटा आपको सर्किल है इसको अगर आप थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा करना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी कि आपका ब्लर का पोर्शन बढ़ता जा रहा है और जो आपका बड़ा वाला सर्किल है उसको अगर आप ड्रैग करके थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी है ब्लर की जो पोर्शन है उसको ये ज्यादा विड्थ में लेता हुआ है। और हम अब ब्लर की इंटेंसिटी कम कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए इसको इंक्रीज किया था। हम इसे इतना रखेंगे कि ना तो एक आर्टिफिशियल लुक दे और थोड़ा सा रियलिस्टिक फील में रहे और सुंदर भी लगे। Once you are satisfied with the results, press OK. Now we have applied this. Now we will quickly see what results we have achieved by applying iris blur. इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करके we will quickly see कि किस तरह से इसका इफेक्ट आ रहा है। So this was the before, this is after. Before, after. All right. Now जो हमने मेन लेयर क्रिएट की है इसी को एक बार डुप्लीकेट करेंगे क्विकली बाय प्रेसिंग कमांड J एंड इसको हम यूज करेंगे इसको थोड़ा सा और शार्प करने के लिए इमेज को। We will call it sharp. Okay. और इस इमेज को शार्प करने के लिए we will go to the filter, sharpen and unsharp mask. इसमें हम इसको रेडियस को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, पर अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा लुक आएगा जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक देगा। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं इसको थोड़ा सा लाइट रखूंगा जो कि हल्का सा शार्प भी हो और रियलिस्टिक लुक में भी रहे। एंड वी विल डिसाइड कि हमें अमाउंट कितना रखना है। बहुत ज़्यादा अमाउंट करेंगे ओ दिस इज़ वेरी आर्टिफिशियल लुक, हम इसे उतना रखेंगे जितना कि ये रियल फील में रहे। आई थिंक दिस इज गुड। प्रेस ओके वंस इट इज डन। अब जो शार्प आपने लेयर यूज करी है उसके लिए एक लेयर मास्क आप इसको कॉपी करके यहाँ पे आप लगाएंगे। उसके लिए सेम जो हमने पहले किया था, ऑल्ट ऑप्शन क्लिक करते हुए जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट ऑन टू द शार्प एंड जब ये डबल एरो आ जाए जस्ट रिलीज। जो आपने शार्प किया है उसका जो इफेक्ट है वो इस इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। So I'll quickly recall what we have achieved. This was the image we started with. हमने सबसे पहले कर्व इमेज बनाई जो कि अप्लाई किया हमने इसे मॉडल के ऊपर। फिर वाइब्रेंस पे हमने काम करते हुए हमने फिर एक कर्व और इमेज बनाई जिसमें हमने इसके एजेस को थोड़ा डार्क किया। लास्ट में हमने एक मेन क्रिएट किया जिसमें इन सारी लेयर्स को कंबाइन करते हुए मेन हमने क्रिएट कर लिया था और इस मेन लेयर पे हमने इसको थोड़ा सा शार्पिंग एक इफेक्ट दिया। एंड नाउ वी विल क्विकली सी बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज अमेजिंग। ऑलराइट, सो जैसे कि अभी हमने देखा कि अपने सब्जेक्ट को एनहांस करके हमने कितने सुंदर तरह से एक आर्टिस्टिक लुक जनरेट किया है। इसी तरह से किसी भी तरह की पिक्चर हम जब भी कैप्चर करते हैं, हो सकता है हम कोई सीनरी कैप्चर कर रहे हो या हो सकता है हम डेडिकेटली किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, उन दोनों ही केस के अंदर हम अपने पिक्चर को इन छोटे छोटे मेथड से एनहांस करके एक सुंदर ड्रामेटिक, एक सुंदर डायनेमिक लुक generate कर सकते हैं। So keep practicing such wonderful techniques in Photoshop, and in case you find any kind of challenge using such kind of tools, you can comment to me in comment section, or you can go to my website www.anubhavshaphotography.com and you can send personalized message to me. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. Stay safe, stay fit, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography, signing off.